दोस्तों स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी पिछले एक साल से देखने को मिल रही है और अगर आप अभी रीसेंट इवेंट्स देखेंगे तो और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे मंडे को 1.5% मार्केट नीचे थी, ट्यूसडे को 2-2.5% ऊपर चली गई थी। अब कल क्या होगा ये भी कोई यहां पर नहीं बता सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी या बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। ऐसी वॉलेटिलिटी मार्केट में क्यों है हम उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इन मार्केट कंडीशंस में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या म्यूचुअल फंड्स, क्या शेयर्स पे आपको यहां पर नजर रखनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर अपनी तरफ से देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कितना नीचे निफ्टी जाएगा, कितना ऊपर निफ्टी जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। चाहे आप टेक्निकली बात करें, चार्ट्स को देखकर भी कोई नहीं बता सकता गारंटी के साथ कि निफ्टी नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। तो वो चीज आपको समझनी है और मैं अपनी लगभग हर वीडियो में ये चीज आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि निफ्टी कब कितना ऊपर या कब कितना नीचे जाएगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स है उसको देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकें कि जो रिसेंट में आने वाले 1-1.5-2 महीना है उसमें मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, किन इवेंट्स पे, किन डेटा पे आपको नजर रखनी है। और दोस्तों दूसरी बात, मेरी कोई भी वीडियो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं होती है। अगर आप मार्केट में बहुत जल्दी पैसा कमाने आए हैं, आप 1 साल में 2 साल में अमीर होना चाहते हैं, आप 1-2 दिन में अमीर होना चाहते हैं, तो मेरा चैनल और मेरी वीडियोस आपके लिए नहीं है। तो आप अब ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो बहुत जल्दी रिच होना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 10-12 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन मार्केट कंडीशंस में आपको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस वक्त अपनानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटिलिटी इस वक्त मार्केट में क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो अनसर्टेनिटी अभी लेकर चल रहा है यूएस में, उसकी वजह से ये इतनी वॉलेटिलिटी है। इवेंट्स को समझिए, पिछले 1 साल के, आज से 1 साल पहले बहुत अच्छी मार्केट चल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। लगातार अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग 6 महीने से इन्फ्लेशन का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, कैसे लगातार यूएस में पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड इन्फ्लेशन तोड़ती हुई आ रही है। उस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट में लगातार हाइक यूएस में हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि यूएस में ऑलरेडी 2.5-3% के आसपास तक इंटरेस्ट रेट को कर दिया गया है। अब जब ये इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाइक हो गए हैं तो 1 महीने पहले जब यूएस ने फिर से रेट हाइक किया था तो स्टॉक मार्केट में ऐसा एस्टिमेट हुए थे कि रेट हाइक जो है वो लगभग अब हो चुका है, यहां से 0.5-0.75% ही रेट हाइक और होंगे और 2023 की स्टार्टिंग से रेट हाइक फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। इस एस्टिमेट की वजह से स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा उछाल आपने 1 महीने में देखा। अभी क्या हुआ रिसेंट में, हमने जैसे 1-2 दिन पहले बात की थी, यूएस के जो फेड के चेयर है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि रेट हाइक अभी और भी बहुत सारे होने हैं और 2023 में पूरी उम्मीद है कि ये एक बार इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेकर जाएंगे और उसके बाद उस इंटरेस्ट रेट को नहीं कम करेंगे। यानी कि जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जैसे ही वो न्यूज आई, यूएस की मार्केट में 4% की गिरावट आई, इंडिया की मार्केट में 1.5-2% तक की गिरावट मंडे को देखने को मिली। तो इस वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इंडिया की और यूएस की मार्केट में चल रही है। तो यहां पर दोस्तों अब होने क्या वाला है, 13 सितंबर की डेट पे इन्फ्लेशन के नंबर यूएस में आने वाले हैं। अब इनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन उसी लेवल पे रही या ज्यादा हो गई तो मार्केट में आपको फिर से गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये चीजों पे आपको यहां पर नजर रखना है क्योंकि 13 सितंबर के बाद 23 सितंबर को ये लोग फिर से इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो अगर इन्फ्लेशन अच्छा नहीं रहता है इनकी उम्मीद के हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट 0.75% तक बढ़ाया जाएगा। तो वो चीज को आपको यहां पर नजर रखनी है। अब आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2022-2023 यहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है।
पिछले एक साल से निफ्टी को अगर आप देखेंगे 18,000 से 15,000 की रेंज में ही बहुत लंबे टाइम से यहां पर घूम रही है। तो कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक मार्केट का चल रहा है। 2022 में अभी आने वाले 3-4 महीने में ऐसी ही वॉलेटिलिटी और आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको वो चीज समझकर इन्वेस्ट करना है। लेकिन सिंस आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप आज से 10 साल आगे की बात सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा निफ्टी एक दिन में 1.5% गिर जाती है या 2% बढ़ जाती है, उससे डरना घबराना नहीं है। क्योंकि 1.5% निफ्टी नीचे आता है या ऊपर जाता है, उससे डर ट्रेडर्स को लगता है। जो आज के लिए, कल के लिए या एक महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को डर लगता है। लेकिन जो लोग 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको डरना घबराना मार्केट में नहीं है। आप एक चीज सोचकर देखिए, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक निफ्टी 15,000 चल रही थी। आज हर इन्वेस्टर ये बात कर रहा है कि निफ्टी अगर 15,000 पे आ जाए तो हम बहुत सारा पैसा लगा देंगे। और आप ये चीज सोचकर देखिए कि आज से 5 साल बाद यही बातें चल रही होंगी कि निफ्टी अगर 17,000, 16,000 पे आ जाए तो हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो मौका आपको यहां पर आज मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 16,000 लेवल है, 17,000 लेवल है, इस बारे में नहीं सोचना है। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते रहना है। ये चीज मैं आपको लगातार 1 साल से बोल रहा हूं। एक अमाउंट अपना अलग कर दीजिए। मार्केट में अगर क्रैश आता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है, 13 सितंबर को इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और मार्केट फिर से 14,000, 15,000 के लेवल पे चला जाता है, वो पैसा हम उस वक्त लगाएंगे। अगर उसके अलावा जो भी पैसा है उसको आप डिवाइड करिए और उसको आप लगातार धीरे धीरे करके हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इसका रीजन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मार्केट नीचे जाएगी तो भी आपके पास एक पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो क्या रहा है, अभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इन्वेस्टर्स। मार्केट ऊपर जा रही है तो बोल रहे हैं कि यार हमने 15,000 पे इन्वेस्ट नहीं किया, मार्केट गिर जाती है तो बोलते हैं अरे हमने तो ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि वहां पर एक बेचैनी इन्वेस्टर्स में आ रही है, वो 2, 4, 6 महीने में पैसा कमाना चाहते हैं। और स्टॉक मार्केट दोस्तों देखिए, सबसे पहले उन्हीं लोगों को बाहर करेगी जो 2, 4, 6 साल भर के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं, हम लोगों को ये स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए गुड क्वालिटी की कंपनीज में, गुड क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में। कंपनीज में किन में इन्वेस्ट करना है, देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा बोल के चल रहा हूं कि कंपनी कितना % गिरी है उसको देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने वाले 10 सालों के हिसाब से अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, उसका सेक्टर, उसका जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढिए, उनमें 10-15% की गिरावट है, उसको इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स को देखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि इंडेक्स, आपको निफ्टी 50 इंडेक्स को देखकर आपको लग रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 20% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स अभी भी 10-12% नीचे है। वो चीज समझिए आप। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने अभी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 20, 25, 30% गिरे हुए हैं। तो आपको उन चीजों को देखना है। निफ्टी 50 इंडेक्स 10 स्टॉक से हैवी है, अगर वो 10 स्टॉक्स अच्छा चलते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी रिटर्न आती है। तो मार्केट में अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हर मोड़ पे आपको मौके मिल रहे हैं, आपको सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज को देखना है और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न दे चुके हैं, रनअप दे चुके हैं। और हमने उन स्टॉक्स पे पहले बात की थी, आपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन स्टॉक्स में आप बने रहिए। वो स्टॉक नीचे आते हैं, फिर से वो उन लेवल्स पे आते हैं, उस पे आप दोबारा से इन्वेस्ट करिए। ऐसे करके एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ये मार्केट 15,000 जाता है, 18,000 जाता है, इसकी चिंता आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को करने दीजिए जो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 10, 12, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी समझना है। निफ्टी 18,000 जाता है, 20,000 जाता है, किसी भी लेवल पे जाता है, आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं जो फंडामेंटली अच्छे
अच्छे स्टॉक्स हैं और उनमें आप इन्वेस्ट करिए। मैंने आज से एक हफ्ते पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताए थे जो अच्छा खासा डिस्काउंट पे है। आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से एक रिसर्च करके उस टाइप की वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बना दूंगा। तो ये समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो और आप लमसम करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये लेवल्स लमसम के लिए बहुत ज्यादा ऐसे लेवल्स नहीं है कि आपको इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। आपको वही करना है जो भी आपका अमाउंट है। मान लीजिए आपके पास इस वक्त 5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनमें से उन 5 लाख रुपए को आप 12 से डिवाइड करिए और हर महीने अपने म्यूचुअल फंड्स में डालते रहिए। अगर मार्केट 2-4 महीने में गिरती है तो जो बाकी पैसा बचा होगा उसको आप लमसम की तरह इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मार्केट नहीं गिरती है तो आपका जो पैसा है वो लगातार इन्वेस्ट होता रहेगा और आपका जो पैसा है वो एक साल में पूरा इन्वेस्ट भी हो जाएगा और 10 सालों बाद आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि 2022 में निफ्टी 17,000 थी, 15,000 गई थी या 18,000 गई थी। हाँ, अगर मार्केट में मौका मिलेगा, मार्केट 15,000 14,000 पे आएगी तो हम जरूर, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। पैसा नहीं होगा तो हमें डरने की जरूरत उस टाइम पे नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल आगे की आप सोचिए। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं, 10 साल आगे की सोचिए। 10 साल में अगर आपको लगता है कि निफ्टी 17,000 18,000 के लेवल पे ही होगा तो आप डरिए और घबराइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 18,000 17,000 से बहुत आगे आज से 10 साल बाद निफ्टी पहुंच चुका होगा तो आप रेगुलरली इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करते रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जो अच्छे स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहिए। किसी स्टॉक के प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया है वहां पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। साथ में आप एक चीज याद रखिए कि जो भी आपका रिस्क है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको 1-2% 4% की मार्केट में वॉलेटिलिटी से थोड़ा बहुत डर लगता है तो आप उसके हिसाब से अपना जो पोर्टफोलियो है उसकी एसेट एलोकेशन को चेंज करने के बारे में सोचिए। उस लेवल पे अपने एसेट एलोकेशन ले आइए शेयर मार्केट में जहां पर आप कंफर्टेबल हो। अगर मार्केट 2% नीचे जाता है या फिर 2% मार्केट ऊपर जाता है तो इन सब स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में अभी भी बनने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग बात कर लेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जो डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं और म्यूचुअल फंड जिनमें अभी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। अगर वीडियो से हेल्प होती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।